वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना कितना आया था एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। ओके, और बार ग्राफ किसके बारे में बोला गया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, कुछ स्टूडेंट है जिनका मार्क्स आया हुआ है एग्जामिनेशन में। आपको पता है सर वाई एक्सिस पर, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम सर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। ठीक है, इस पर जैसे दिखाया गया है मार्क्स, मार्क्स है 0 से स्टार्ट हुआ है, हालांकि ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, 0 10 20 30 40 जैसे आपका चलेगा। ठीक है सर, हमारे पास सर इन सब का ग्राफ बनाया हुआ है, इसको बस ऑब्जर्व करना है और आंसर को चमका देना है, नथिंग टू डू, जस्ट आंसर चमकाइए, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ बार ग्राफ गिव्स, क्या सिंपल सा आंसर क्या आने वाला है, द बार ग्राफ द गिव द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट मार्क्स ऑफ 10 बाई, सेम टू सेम ये लाइन हम क्या बोलेंगे पेस्ट कर देंगे, क्या रहता है। और क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ही इसके बारे में है ना, तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि ये किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है, तो इसके बारे में बताना चाह रहा है, इसके बारे में बोल चुका है पहले। सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, सबसे कम नंबर आने वाला सब्जेक्ट ही पुअरेस्ट होगा, सबसे कम कौन सा है, विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। साइंस का ग्राफ आप देख पाएंगे सर, साइंस का ग्राफ यहाँ पर 20 30 25 जा रहा है सर, 25 के पास रीडिंग है, आंसर क्या होगा सर, साइंस। क्या होगा इसका आंसर, ये बहुत सिंपल से स्टेप था। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट, बेस्ट किस में है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा ग्राफ मैथमेटिक्स का है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल सर मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स, अब 40 मार्क्स का बाउंड्री ढूंढना पड़ेगा, दिस इज द 40 मार्क्स, क्योंकि सर ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 मार्क्स के मोर दिखना है, मोर देन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स को कंसिडर नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू सी मोर देन 40। सर मोर देन 40 में सर ये ग्राफ दिख रहा है सर, जो कि हमारा 55 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिक्स है जो कि सर 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइंस के बारे में देखा जाए तो साइंस सर बिलो 40 है, तो इसको बारे में कंसिडर नहीं करेंगे, ये सर 40 के ऊपर नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होगा, हिंदी एंड मैथमेटिक्स होगा। क्या होगा इसका आंसर, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट है, एंड दिस इज डन। यस, दिस क्वेश्चन हैज डन, पुनीत बोल रहे हैं सर, पुनीत बोल रहे हैं सर, ही गोट मोर देन 40 मार्क्स इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। पर्व गुप्ता का आंसर सही है, पर्व अभी क्लास आज से स्टार्ट किया है ना, बहुत दिन सब्सेंट मारे हुए थे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं सर, ये हो चुका है, सर ये भी बोल रही है सर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, यस वी हैव डन द क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को ठीक से देखिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। तो हम एक काम करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम है, आप लोग खुद कर दीजिए ताकि हम सॉल्व करें तो आप लोग देख पाएँ। डू इट फास्ट एवरीवन, 2 मिनट टाइम, जस्ट टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। ओके, सो टाइम इज ओवर, लेट्स सी द आंसर्स। पर्व का आंसर आया है, बाकी सब सर ये हो गया था, एवरेज प्रोडक्शन इज पर वीक, पर्व गुप्ता का आंसर आ रहा है, फटाफट फटाफट, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सब लोग देखिए और इसको वेरीफाई कीजिए। आइए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द 5 वीक। ठीक है सर, ये दे रहा है हमको इन्फॉर्मेशन, ये सेम टू सेम लाइन है, यहाँ पर भी है, टाइप किया हुआ है यहाँ पर, द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 ईयर। दिस इज अबाउट द ग्राफ, ग्राफ के बारे में सर यही बारे में बता रहा है ग्राफ, तो कोई नया चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर सर ग्राफ को देखा जाए तो सर यहाँ नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस दिखा रहा है, ये क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर दिखा रहा है सर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इस सप्ताह के कार्यक्रम है जिसमें सर साइकिल बना हुआ है, ये देख लिया गया। ठीक है, ग्राफ को मालूम चल गया सर, ये नंबर ऑफ साइकिल जो प्रोडक्शन है वाइज दिखाया गया है। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस वीक में प्रोडक्शन हुआ है। सर हमको बस ग्राफ देखना है, ग्राफ देखना एक चुटकी बजाने वाला सवाल होता है, और सबसे पहला जो नजर जाएगा जो सबसे ऊपर है वो है सर सेकेंड वीक, आंसर क्या होगा, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैक्सिमम, लिखेंगे इन द सेकेंड वीक, लिखेंगे
इन द सेकेंड वीक द प्रोडक्शन इन द सेकेंड वीक द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम। यहाँ बोला गया वाज मैक्सिमम, वाज मैक्सिमम, वाज प्रोडक्शन वाज, इट इज एज सिंपल है। ठीक है जी, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम कहाँ पे है? तो सर ग्राफ को देखेंगे और सबसे कम कहाँ दिख रहा है? तो सबसे कम हमको दिख रहा है इसमें फोर्थ वीक में। तो क्या होगा, इन द द फोर्थ वीक द प्रोडक्शन वाज मिनिमम। क्या सर है, वाज, एक मैक्सिमम पूछा गया और एक क्या पूछा गया आपसे, मिनिमम पूछा गया। कोई बात नहीं, वेरी सिंपल है। और ऐसे भी टॉपिक ही सिंपल होता है। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक। अब ये सवाल जो है ना, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको समझाएंगे बढ़िया से, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। एवरीवन, बहुत लोग का आंसर आ चुका है। अरे वाह, 20 चैट्स आ गए। हानि का आंसर आया, यूसुफ का आंसर आया, आतिक रंजन का आंसर आया है, राघव का आंसर आ चुका है, सौर्या का आंसर आ चुका है, श्रेय का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी देखिए, बहुत बढ़िया सर। कैन यू एक्सप्लेन थर्ड वन अगेन? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन भूमि। थर्ड नंबर बताने जा रहे थे, बस हम देख लिया कि आप लोग आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, ये है कॉन्सेप्ट एवरेज का, है ना। तो एक एवरेज होता क्या है, बस देख लेते हैं। तो ये एवरेज वर्ड है ना, ये क्या होता है इसको जान लीजिए। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। क्या होता है ये फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, एवरेज। तो क्या लिखेंगे, द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज, सेम टू सेम लिखेंगे क्या, स्टेप देखिए। द एवरेज, इट इज सर एवरेज, द एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग 5 वीक इक्वल टू। अब देखो, ये तुम्हारा टोटल 5 वीक ही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखा जाए सर, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वीक में कितने प्रोडक्शन हुए हैं? फर्स्ट वीक में हुए तो 600, कितने हुए हैं, 600। क्या करना है, सम ऑफ ऑल करना रहता है, तो सर 600 लिखेंगे, प्लस सेकेंड में कितने हुए हैं, तो सर सेकेंड में हुए हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्राफ, यहाँ जाके मिस कर रहा है। इट इज शोइंग सर 1000, कितना दिखा रहा है ये, इट इज शोइंग सर 1000, 1000 लिख लेंगे यहाँ पर, 1000 लिखेंगे, प्लस करेंगे। थर्ड में देखिए, थर्ड में कितना है सर, थर्ड में सर 800 दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, 800 को दिखा रहा है बाबू। इट इज शोइंग सर 800, तो जस्ट हम यहाँ पे 800 प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए सर, फोर्थ में कितना दिखा रहा है, आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर, देखें ध्यान से, ये 500 को सर मैच करा रहा है, किसको करा रहा है, इज शोइंग सर 500। ठीक है जी, 500 को मैच करा रहा है, तो लिख लेंगे सर 500। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या है सर हमारा, फिफ्थ वीक में सर ये स्टेप कितना दिखा रहा है हमको, सर 700 दिखा, ठीक है जी, 7 दिखा रहा है। सबको सब अब ऐड कर लो, क्या करो सर, ऐड कर लो, 10 कर लो 700। इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर से, टोटल नंबर कितना है, 1 2 4 5, 5 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, ऐड करना स्टार्ट करो फटाफट से। 7 + 5 12 + 8 20, 20 प्लस कितना हो जाएगा सर, 20 प्लस 10 30 प्लस का 6 36, कितना हो जाएगा सर, जाएगा 3600 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार आएगा सर, इसको डिवाइड करेंगे, 36 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, डबल जीरो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 से कटेगा, आएगा सर 1, ये होगा 2, 10 हो गया, खत्म, एक जीरो था, एक जीरो यहाँ, कितना होगा सर, 720 इज द आंसर। आया सबको समझ? एवरेज में कुछ खास चीज़ नहीं है, इट इज जस्ट सिंपल एडिशन एंड डिवीजन। सारे नंबर को सर ऐड कर लेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि सर 5 ही यहाँ पर टोटल वीक है, के बेसिस पे बात कर रहे थे। क्या समझ में आया भूमि, भूमि इट इज क्लियर टू यू, क्या हाउ टू फाइंड द एवरेज? ओके, एवरीवन इज सेइंग 720 720, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सिंपल सा स्टेप था ना, एवरेज निकालना इज अ वेरी सिंपल थिंग। जस्ट वी नीड टू ऐड द ऑल द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, वी डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हम हटाना चाहेंगे। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं लास्ट पार्ट है। हाउ many साइकिल वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ many साइकिल वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक, फर्स्ट 3 में
रखेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। वी जस्ट नीड टू ऐड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 3 वीक। ओके, चलिए जी फटाफट से ऐड कर लीजिए। तो स्टेप क्या लिखिएगा, हाउ मेनी साइकिल वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक, लिखेंगे क्या इसका स्टेप एवरीवन, फोर्थ नंबर का स्टेप हम यहाँ लिख दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ, हाउ मेनी बोला गया, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल प्रोड्यूस्ड, साइकिल वर प्रोड्यूस्ड, वर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक इक्वल टू, जस्ट एड इट। फर्स्ट वीक में कितना हुआ सर, 600 दिख रहा है हमको। सेकेंड में कितना हुआ सर, 1000 दिख रहा है। और थर्ड में कितना दिख रहा है सर, 800 दिख रहा है। तो जस्ट एड इट, 600 प्लस 1000 प्लस हाउ मच, 800, हाउ मच वी गेट सर, 8 प्लस 6 14 प्लस 10 200, 400 is the right answer. Just we need to add it, nothing to do. हाँ जी, अरे वाह, निशानी पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखे भेजिए, बहुत बढ़िया निशानी, वेरी सिंपल। क्या लगता है डिफिकल्ट है क्या? सब कोई का आंसर सही जा रहा है, फोर्थ का आंसर बहुत बन्या गुप्ता, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो ये वाला बात है। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन एवरीवन, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके, सो वी हैव अ न्यू क्वेश्चन 7 नंबर, इट इज क्वेश्चन अबाउट सर, आप सबको दिख रहा है क्वेश्चन, ये डाउन कर दे थोड़ा सा, एट मी होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 51 स्टूडेंट फ्रॉम अ लोकेलिटी यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो एज शोन बाय द ग्राफ, बार ग्राफ गिवन बिलो। हाँ डेफिनेटली, आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जाने के लिए अपने साइकिल का इस्तेमाल कर लेते होंगे। अच्छा, कौन स्टूडेंट साइकिल का इस्तेमाल करेगा? जो घर के नज़दीक में स्कूल है वो साइकिल का इस्तेमाल करेगा। और आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपना बस पकड़े होंगे, है ना, बस या वैन जो भी हो स्कूल का, अलग अलग ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जाते होंगे किसी से, रिक्शा से जाते होंगे। देयर आर सम वे थ्रू विच वी कैन गो टू द स्कूल, ठीक है जी। यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा गया सर, क्या कार है, बस है, मोपेड, बाइसिकल है, रिक्शा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है सर, इतना संख्या इसलिए हम 1 2 से कम किए हुए हैं, अच्छी बात है। लुक एट द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, व्हाट डज द एबव बार ग्राफ शो। अब देखो ये पूछा गया कि बार ग्राफ क्या शो रहा है, क्या शो कर रहा है। देखिए क्या, दिस बार ग्राफ, दिस बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, showing the, showing the different mode of transport, सेम टू सेम इसके बाद लिख लीजिएगा, the use of different mode of transport to the school, ठीक है सर। द डिफरेंट, द यूज ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गो टू स्कूल, ठीक है जी, हो गया, नहीं है इसके बारे में। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये तो बहुत सिंपल सा है, मैक्सिमम मतलब होता है सबसे बड़ा ग्राफ, और सबसे बड़ा ग्राफ दिख रहा है सर बाइसिकल का। कितना है बाइसिकल में, 15 स्टूडेंट है। सर क्या होगा सर, बाइसिकल होगा, फर्स्ट आंसर क्या होगा, बाइसिकल होगा। बस ग्राफ बड़ा देखना है और आंसर चमका देना है, नथिंग टू वरी। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, ये सब आसान क्वेश्चन है, चलो चैटिंग देखते हैं अब। आसान क्वेश्चन है, 37 स्टूडेंट डू नॉट यूज बस फॉर द गोइंग, पर्व गुप्ता का आंसर है, प्रियांशु पाल का आंसर है। सर माई स्कूल इज 39 किलोमीटर, आई एम गोइंग फ्रॉम वैन। पुनीत पांडे, इतना दूर स्कूल है, 39 किलोमीटर स्कूल है, बाप रे, इज वेरी फार। सर बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिखा रहा है, दिस बार ग्राफ इज शोइंग अबाउट द हाउ विच मोड ऑफ स्टूडेंट आर यूजिंग, है ना, फॉर गोइंग टू द स्कूल। बार ग्राफ नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिखा रहा है। चलिए जी नेक्स्ट, एवरीवन थोड़ा सा इसको देते हैं, चलिए। हाँ जी, अब देखें आंसर फटाफट से, आंसर तो आ रहा है भाई, आ रहे हैं आप लोग, राघव के आंसर तोड़ तोड़ के भेजा है, बहुत बढ़िया सब। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बस फॉर गोइंग, गोइंग टू स्कूल, बस का संख्या बताना है जी। बस के बारे में क्या बोलेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट, 14, हाउ मेनी स्टूडेंट बस टू गो, बस इसको आप मैच करा लो, कहाँ जाके मैच कर, 14 से है, तो हो गया 14, 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट बस गोइंग स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर द स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर द स्कूल।
अब रहा सवाल सर, कितने स्टूडेंट हैं जो बस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज, ये यूज नहीं कर रहे हैं बस को फॉर गोइंग टू द स्कूल। अब सवाल किसके बारे में बोला गया? ये सवाल बोला गया है कि 51 स्टूडेंट टोटल है, इसके बारे में ग्राफ शो कर रहा है। इस 51 स्टूडेंट में से क्या द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नॉट यूजिंग बस टू द स्कूल, लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट डू नॉट यूज नॉट बस, ठीक है, फॉर गोइंग द स्कूल। द स्कूल नहीं, सिर्फ स्कूल दिखा दिया गया है। तो स्कूल इक्वल देखो 51 स्टूडेंट टोटल है जिसके बारे में ग्राफ शो किया गया है। इसमें से सर बोला गया है कि बस कितना स्टूडेंट यूज कर रहा है? बस स्टूडेंट कर रहा है सर 14 स्टूडेंट। इसको आप माइनस कर लो, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर। 11 में से जाएगा सर 4 तो हो गया सर 7, ये हो जाएगा सर 6 में से जाएगा 1 तो हो गया कितना मार्क का, सॉरी 4 में से हो जाएगा कितना, 4 में से जाएगा 1 तो हो जाएगा सर कितना, 3 हो जाएगा। 37 स्टूडेंट नॉट यूजिंग बस, सर ये इसका आंसर सही है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकालिटी? नियर बाई, हाँ लोकालिटी मतलब आपके लोकल का नियर बाई। सबका आंसर सही है, सबका आंसर पांडे थ्री का, थ्री आंसर दिए हैं आप, आंसर है वो थ्री। अच्छा थर्ड का 14 सही है, वेरी गुड। ओके एवरीवन, सो इट इज़ वेरी सिंपल चेंजिंग द क्वेश्चन इज दैट। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से और ट्राई टू गिव द आंसर बाय योर सेल्फ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन। सर्वे ऑफ 60 फैमिली, देखो सबसे पहला बात कि नंबर को देख लो, इट इज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है सर। अच्छा ये नंबर ऑफ फैमिली को अगर हम लोग जानते हो, इसको अगर हम लोग मिलाएं और काउंट करें ना तो मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करता है, ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में समझा था, है ना। ओके, इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिली ऑफ अ colony, the number of members in family was recorded and the data has been represented by the bar graph given below। क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर कि 60 फैमिली का सर्वे किया गया है, जिसमें से नंबर ऑफ मेंबर इन ईच फैमिली, हर परिवार में मेंबर। अब मेंबर का मतलब क्या हुआ कि मम्मी पापा उनके बच्चे, इट इज ऑल अबाउट द मेंबर्स, ठीक है। तो बेसिक जो कंडीशंस होते हैं इसमें फैमिली का जब बात आता है ना, फैमिली में हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानना है, दादा दादी भी जाते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को यही सोचना है, ठीक है ना। चलिए, was recorded and the data has been represented by the bar graph given below, ठीक है सर। यहाँ पर सर नंबर ऑफ फैमिली के बारे में बताएगा ग्राफ हमको, नंबर ऑफ मेंबर को सर हमने एक सिक्स पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है सर, यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए, मेंबर्स और इधर है फैमिली, मतलब अब देखो पहला देखो आपको हम समझाते हैं, ये नंबर ऑफ मेंबर, दो ही मेंबर है, ऐसा कितना घर है? 5 घर है, ठीक है जी। देखो नंबर क्या है? फैमिली, घर नहीं फैमिली, परिवार, परिवार इधर क्या है तुम्हारा? परिवार, दो मेंबर वाला 5 परिवार, ऐसा समझेंगे, हाँ। नंबर ऑफ मेंबर, 3 मेंबर वाले कितने परिवार हैं? 10 परिवार हैं, फैमिली मतलब परिवार ही होता है। 4 मेंबर वाले कितना दिखा रहा है? 25 दिखा रहा है, ठीक है। 5 मेंबर वाले कितने हैं जी? 20 हैं। ऑल अबाउट द मेंबर एंड फैमिली, परिवार में 2 आदमी है, परिवार में 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं और 5 आदमी हैं, ऐसे ऐसे करके डाटा दिया गया है, कोई बात नहीं। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? द बार ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली एंड द नंबर ऑफ मेंबर इन ईच फैमिली। लिख लेंगे आप लोग इसको सेम टू सेम मेरे बात से। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी फैमिली हैव 3 मेंबर? सर 3 मेंबर का जब बात किया गया तो सर 3 मेंबर कहाँ जाके पहुंचेगा? सर 3 मेंबर सर 10 पे आके लॉक हो रहा है, तो कितना होगा सर? हाउ मेनी फैमिली हैव 3 मेंबर, देखेंगे क्या, देयर आर 10 फैमिली, हाउ मेनी फैमिली हैव 3 मेंबर? देयर आर 10 फैमिली विथ हैव, देयर आर 10 फैमिली हैव 3 मेंबर। हाउ मेनी कपल हैव नो चिल्ड्रन? चलिए इसके बारे में आप सब कुछ थोड़ा सोचिए टाइम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें से आंसर कौन कौन बच्चा दिया हुआ है? सेकंड का आंसर सर 10 होगा, बहुत बढ़िया। थर्ड का आंसर कितना होगा? पर्व गुप्ता, थर्ड, हाँ। अच्छा राघव ने आंसर दे दिया है, राघव आपका आंसर सही है, बढ़िया, वेरी गुड। राघव कोमा का इस्तेमाल किया करे, है ना, कोमा का इस्तेमाल किया करे, बट जो भी आपने भेजा है बहुत सही भेजा है, ठीक है।
सर 10 विथ 3 मेंबर्स, ठीक है, वो तो तुम्हारा सही है। थर्ड के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्ड? चलो, 5 कपल हैज नो, अरे क्या बात है पर्व, वेरी गुड। 5 कपल हैव नो चिल्ड्रेन, पर्व तो एकदम टू द पॉइंट बात बोल दिया है, कपल पहुंचा दिया। इस बार ग्राफ गिव शोइंग द नंबर ऑफ मेंबर इन ईच ऑफ द सिक्स द कॉलोनी, ठीक है। 16 नहीं है बाबू, 60 होगा। आपने 16 लिखा हुआ है, पर उसको ठीक कर लीजिए, वो 16 नहीं है, 60 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग बोलते हैं सर हम लोग चैट नहीं पढ़ते हैं, लोग सबका चैट पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर, ये का भी आंसर सही है। देखो अब आते हैं इस बात पर कि ये क्या क्वेश्चन कर रहा है। हाउ मैनी कपल हैव नो चिल्ड्रेन? कपल, हस्बैंड वाइफ। सर जिसके घर में सिर्फ दो ही मेंबर हैं, हस्बैंड और वाइफ ही हैं, मतलब क्या है वो, घर में बच्चे नहीं होंगे। आपके ग्राफ में यही दिखा रहा है कि ये दो जो मेंबर हैं इस फैमिली में, दो के अलावा कोई नहीं है, मतलब यहीं पे है। क्या होगा? हाउ मेनी कपल हैव नो चिल्ड्रेन, तो लिखेंगे 5। 5 कपल हैव नो चिल्ड्रेन, लिख लीजिएगा 5 कपल हैव नो चिल्ड्रेन, हो गया आंसर। विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन? अब देखो मोस्ट कॉमन मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ हो। सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ किसका है सर? द फैमिली विथ 4 मेंबर इज द मोस्ट कॉमन। क्या लिखेंगे? द फैमिली फैमिली ऑफ 4 मेंबर, 4 इज इज द लगा लीजिएगा, द मोस्ट कॉमन, क्योंकि पर्टिकुलरली बात किया जा रहा है, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एनी प्रॉब्लम? सबका आंसर तो आ गया, अब क्या प्रॉब्लम होगा? आप लोग भी बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान ही है। चलिए, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट? क्वेश्चन ये है सर, गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ ईयर। अच्छा, ये 5 मंथ के बारे में बताया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई के बाद चल रहा है। देयर आर द नंबर, प्रोडक्शन दिया गया है, ए मंथ दिया गया है, ठीक है सर। जनवरी में ये हुआ है 500 प्रोडक्शन, फरवरी में सर हमारे हुए हैं सर 1100, मार्च में हुए हैं सर हमारे पास में इट इज सर 800 प्रोडक्शन, अप्रैल शोइंग सर इट इज अबाउट सर 1000 प्रोडक्शन, मई सर हाउ मच, इट इज सर 1500। ओके, यहाँ पे बोला गया सर स्केल का जो लिया गया है, लिया गया है 1 स्केल डिवीजन बराबर है 20 स्कूटर प्रॉब्लम। यानी सर ये फर्स्ट स्केल है, 20 into 500 होता है, ये इस दिखाना चाह रहा था। ओके, अच्छी बात है सर, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इस चीज़ का। रीड द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मेनी स्कूटर वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च? सर मार्च का अगर बात करें तो मार्च में कितना स्कूटर है, इसके लिए बार ग्राफ को देखेंगे, और मार्च से सर मैच कर रहा है सर 800। हाउ मच इट इज शोइंग सर? इट इज शोइंग सर 800। क्या लिखेंगे? हाउ मेनी स्कूटर तक लिखेंगे, क्या देयर आर 800 स्कूटर प्रोड्यूस्ड द मंथ ऑफ, सर आ गया सर 800, ठीक है। मार्च में कितना है सर? 800 हमको दिखा रहा है, 800 हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए। व्हाट वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन फरवरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द फरवरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी? जनवरी में कितने हुए हैं, क्या क्या है, इंक्रीज कितना हुआ है? सर जनवरी में कितना हुआ है? जनवरी में कितना हुआ है? 500। ये कहाँ है? ये है सर हम लोग का जनवरी में, है ना, जनवरी में हुआ। और नेक्स्ट क्या बोला गया सर? बोला गया फरवरी, जनवरी फरवरी की बात कर रहा है ना ये, फरवरी की बात कर, सर फरवरी में कितना ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ है? फरवरी में कितना दिखा रहा है सर? फरवरी में दिखा रहा है 1100, इट इज शोइंग सर 1100। कितना ज़्यादा है? इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, एक कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, इट इज़ जस्ट फाइंड द डिफरेंस। कितना डिफरेंस आएगा? 1100 में से अगर आप 500 को आउट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? आएगा 600। हाउ मच? 600 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या लिखेंगे? व्हाट वाज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, तो लिखेंगे द इंक्रीज इन प्रोडक्शन बराबर, क्या, द इंक्रीज इंक्रीज द इंक्रीजमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, द इंक्रीजमेंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इक्वल टू हाउ मच? 1100 500 इक्वल टू होगा सर आंसर। प्रॉब्लम, आदमी का आंसर 600 है, ठीक है। गुप्ता का आंसर 600 है, नव्या शर्मा का आंसर 600 है।
अब यह निशानी ने सर भेज चुका है सबका, लेकिन निशानी तुम्हारा सेकंड का आंसर गलती हो गया ना। निशानी आंसर चेक कीजिए तो अपना। सर सेकंड आंसर आपने भेजा है 1100 माइनस 500 इक्वल टू, सही है बाबू, नब्बे। सर निशानी आपका आंसर सही है। ओके, अपने बीच में सर आप ना थोड़ा सा, आप ना जीरो को ओ टाइप कर दिए, इसीलिए छोटा हो गया, वहीं कह रहे हैं कि ऐसा अजीब क्यों दिख रहा है ना। जल्दीबाजी में हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही जा रहा है भाई। भूमि सिंह आपका भी आंसर सही है। चलिए, तो कोई दिक्कत इस तरह का सवाल में तो बिल्कुल नहीं। चलो, क्या जी, क्या लगता है प्रॉब्लम हो सकता है? सर हाउ मेनी क्वेश्चन आर लेफ्ट, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा क्लास पढ़ाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, व्हाट वाज द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन इन मार्च इन कंपेरिजन टू द प्रोडक्शन इन फेब्रवरी। अब यहाँ सवाल क्या है कि व्हाट वाज डिक्रीज द प्रोडक्शन इन मार्च प्रेजेंट टू द प्रोडक्शन इन फेब्रवरी। सबसे पहला काम देखेंगे क्या कि सर फरवरी में कितना है, 1100 है, पार्ट को हम इरेज कर ले रहे हैं। फरवरी में कितना है, 1100 है, और मार्च में कितना हो गया है, मार्च में प्रोडक्शन जो हो गया है सर, ये हो गया 800 हो गया। कितना हो गया सर, मार्च में 800 हो गया है। ठीक है, व्हाट वाज द डिक्रीज, सर मार्च में कितना हो गया, मार्च में क्या सर 800। सर डेफिनेटली घट तो गया, तो घटा कितना, 300 घट गया। क्या लिखेंगे, व्हाट वाज द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन इन द मार्च इन कंपेरिजन टू द, लिखेंगे क्या, द डिक्रीज इन प्रोडक्शन, यहाँ से स्टेप लिख लीजिएगा सेम टू सेम। ठीक है, द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन इन कंपेरिजन टू द प्रोडक्शन इन द फरवरी इक्वल 1100 माइनस 800 इक्वल टू हाउ मच सर, 300 रिक्वायर्ड आंसर। बस इसी लाइन में हम लगा दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं। फोर्थ नंबर देखिए, इन विच मंथ वाज द प्रोडक्शन मिनिमम व्हाट इट वाज, क्या है, वाज द प्रोडक्शन व्हाट इट वाज इट। ठीक है, किस मंथ में कम था और कितना था, ये भी बताना है। सबसे कम देखने के लिए सर ग्राफ सबसे छोटा देखने वाला है, और जनवरी हमको दिख रहा है सबसे छोटा। क्या होगा सर, इन विच मंथ, देखेंगे क्या, इन जनवरी, जनवरी, जनवरी द प्रोडक्शन वाज मिनिमम, वाज, एंड इट इज, एंड इट इज 500, एंड इट वाज, पास्ट में बात चल रहा है ना, सब बात चल रहा है पास्ट में, इट वाज 500। हाउ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या जी, ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस्ड, बट देखते हैं इस कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कैसे क्वेश्चन प्यार से समझा था, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का डाटा हैंडलिंग का यही था, फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना था। अ डाई वाज रोल्ड 300 टाइम, सॉरी 300 बोल रहे हैं, 30 टाइम्स है। A die was rolled 30 times, it was and the number obtained was recorded each time। यहाँ क्वेश्चन ये है कि 30 बार जो है ना डाइस को थ्रो किया गया, लूडो का जो गोटी होता है ना, थ्रो किया गया, 30 बार थ्रो किया। पहले बार थ्रो किया गया तो 3 आया, रिकॉर्ड किया गया, सेकेंड टाइम किया गया सर 2 आया। ऐसे करते करते हमने सर रिकॉर्ड किया है, टोटल 30 टाइम्स है। कैसे, 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 30 होता है। ठीक है सर, रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। फर्स्ट, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स। चलो, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं फिर से टैली मार्क्स के साथ में फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते थे। ठीक है, क्या, द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए, हो गया। अब यहां पर क्या होने वाला है, टेबल, सबसे पहला बात लिखेंगे सर क्या, हम लोग सर सबसे पहला बात सर करते थे क्या, टेबल बनाने के लिए सर हम लोग ऐसे अरेंज कर लेते थे, याद तो होगा ही आप लोगों को, हम लोग का बन कॉलम। सबसे पहले बात लिखेंगे क्या, यहाँ पर नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे सर हम लोग यहाँ पर नंबर पर टेंड डाइस आ गया है। सेकेंड, टैली मार्क्स, क्या लिखते हैं इसमें, टैली मार्क्स लिखते थे।
और यहाँ क्या होता था हम लोग का, फ्रीक्वेंसी होता था, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, पर आया है वो कौन सा है, यहाँ पर हमको सर दिख रहा है बहुत सारा नंबर, नंबर 1 to 6 ही होगा, ठीक है। सबसे पकड़ लेते हैं पहले 1। 1 कितना बार है देखिए, काउंट करना पड़ेगा। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है जी। काउंट करेंगे आप लोग कितना बार बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये आया है 8 टाइम्स आया है, टैली मार्क्स कैसे होगा, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, 1 आया है, 8 टाइम्स आया है, हो गया सर। इस 1 के बाद क्या आएगा सर, 1 के बाद 2 आएगा, क्या आएगा हम लोग का, 2 आएगा। 2 कितना बार आया है उस पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 कितना बार आया है उसको फोकस कर लीजिए, कितना बार आया है सर, 2 हमको यहाँ दिख रहा है, 2 हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर, 2 नहीं, 2 नहीं है, फिर 2 नहीं है। चलिए 2 कितना बार आया है, 3 टाइम्स आया है, टैली में कितना हो जाएगा, 1 2 3 3। नेक्स्ट देखिए अगला स्टेप किसका बारी रहेगा सर, 3 आएगा ना, 3 में कितना बार है ये देखना है। सबसे पहला हमको दिख रहा है 3, फिर है 3 यहाँ पर, फिर इसमें 3 नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर भी 3 नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना बाबू। यस सर, तो आप लोग भी क्रॉस चेक करिएगा। 1 2 3 4 5 कितना बार आया है, 5 टाइम्स आया है, तो 1 2 3 हो गया 5, 6 बार आया ना, 3 और 5 टाइम्स आया, सॉरी 5 टाइम्स आया, 6 3 2 5, 5 ही तो है, 5 हो गया, ठीक है जी, हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, क्या आएगा सर, 4 आएगा। 4 में क्या होगा, चलिए काउंट कीजिए, 1 4 4, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 4 है, और कहीं 4 है, 4 नहीं है, 4 सिर्फ 2 बार है ना, इट इज़ 4 ओनली। आप सब काम चैट चेक करेंगे, कौन कौन रिप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, दैट कोई पता चले कि कौन काउंट किया है, कौन कौन। 4 के बाद आएगा सर 5, 5 कितना बार आया है चेक कर लेते हैं, 5 कितना बार आया है, पर में सर 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिखा हमको, या 5 यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, और 5 यहाँ दिखा है, 5 कहीं नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पर आया है, 1 2 3 4, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 6, अब तो 6 क्या आ सकता है, लेट्स टॉक अबाउट द 6, ठीक है जी। 6 कितना बार आया है, ये है 1 टाइम्स, क्या सर 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, सर 6 आया 6 बार, वाह क्या बात है। 6 कितना बार आया है, 6 बार आया है, ये हो गया 6, ये हो गया डन, ओके। इट इज ऑल अबाउट सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें एक और स्टेप होता था सर टोटल, और टोटल को काउंट कीजिए कितना बार हो रहा है, एवरीवन जस्ट काउंट इट। टोटल को सर यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, इस बॉक्स को हम, इज डन। एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम, चलिए इस तरह से सर हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है विद द टैली मार्क्स, और प्रोसेस था, ओके इज डन। एक्स्ट्रा जो पार्ट है सर इसको प्लेस कर लेते हैं, दैट ये अच्छा दिखे थोड़ा सा। चलिए जी काउंट कीजिए टोटल कितना हो रहा है। 8 + 2 10, 5 + 5 10 हो गया 20, क्या है, व्हाट इज दिस, काउंट कीजिए। 5 + 5 10, 8 + 10, 10 + 3 नहीं दिखा रहा है जी, 30, 300 टाइम्स था, मिसिंग है इसमें एवरीवन, व्हाट इज द मिसिंग, कौन सा मिसिंग है इसमें, 7, सर 6 आएगा सर 7 टाइम्स, 6 आएगा सर 7 टाइम्स, 6 आएगा 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 आ रह गया, वेयर इज द 6, और 6 कहाँ है? अच्छा 6 यहीं पे था, सॉरी फॉर दैट, बगल में ही है ना, अब आ रही है, 4 है हमारा, 5 हो गया टोटल, 5 6 7, यस, अब 30 हो गया, तो 30, आइए फाइंड द नंबर ऑफ दैट अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिखा है, बस हमारे पास तो ये डाटा बन चुका है ना, फ्रीक्वेंसी इसका नंबर है 1, क्या लिखेंगे, फाइंड द नंबर दैट अपीयर मस्ट, लिखेंगे क्या, द नंबर दैट अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, होगा सर 1, आंसर। फाइंड द नंबर दैट अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम सॉरी, फाइंड द नंबर दैट अपीयर द मिनिमम
नंबर ऑफ टाइम, तो सबसे कम बार कौन आया है सर? ग्राफ में सर दिख रहा है 2, क्या होगा इसका आंसर? देखें क्या, द नंबर ऑफ टाइम्स, द द नंबर दैट अपीयर, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू हाउ मच, सॉरी 4 है, ये 4 आया है 2 बार, तो क्या होगा आंसर आपका? 4 होगा। फाइंड द नंबर दैट अपीयर द इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, अच्छा क्या लिखेंगे? द नंबर द नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम आर, सेम सेम कौन क्रिएट कर रहा है? 5 5 2 बार हो गया है सर, वो कौन है? 3 है एंड 5 है, क्या है सर? 3 एंड 5, 5 इज डन, हाउ सिंपल। चलिए, तो इसी साथ में हम लोग ने एक बात रिवाइज कर लिया, वो क्या है? हम लोग ने रिवाइज किया है आंसर, हाँ क्या दिया है सर? फर्स्ट कॉलम में 6 टाइम्स है, फर्स्ट कॉलम में टाइम्स है। इसको फर्स्ट कॉलम कैसे बोल सकते हैं? अब तो लास्ट वाला कॉलम था ना, फर्स्ट कॉलम नहीं बोल सकते निशानी। 8 टाइम्स 5, सही है, सही है। हाँ जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर सर बहुत ही सिंपली सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बट क्लास अभी खत्म नहीं होगा, क्लास अब कंटिन्यू होगा, ठीक है? चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके,